गुड़गांव में मेरी एक बंदी थी, मैंने उसे बता दिया कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तब से ना वो गेट पे चेकिंग कर रही है मेरी। हाँ, मुझे गेट पे कह रही है कि कपड़े उतारो। तो मुझे लगा कुछ नया करना होगा आज, तो मैं गेट पे नंगा खड़ा हूँ अब। तो कह रही है कहाँ है? मैं कहा यही है, मैं आधा घर थोड़ी छोड़ के आऊंगा, जो है यही है। कह रही नहीं AK-47 कहाँ है? प्रॉब्लम इज कि AK-47 इतनी बड़ी होती है, राइट? तो मैं घर में डाल के लाऊंगा क्या? मैं कहाँ छुपा लूंगा भाई? पता चला अंदर ही फायरिंग चल रही है, ठाठा नहीं है मेरे पास, राइट? हाँ, आज पापा ड्यूटी पे हैं। बट मैंने देखा है ऐसे बड़े शहरों में लड़कियों को बताओ ना कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो सिंपैथी बहुत मिलती है कि आय हाय, बम तो नहीं गिर गया तुम्हारे घर पे, बर्फ में तो नहीं दफन हो गए तुम लोग, आओ मेरा कंधा ले लो। तो मैं लेने लगता हूँ फिर। एंड देन दे आर लाइक कि नहीं वैसे तुम्हें तो 4 कंधों की आदत होगी ना। बट स्टीरियोटाइप्स तो है, राइट? जैसे अभी विंटर स्टार्ट हुई तो मैं जैकेट पहन के चला गया ऑफिस में, तो मेरा मैनेजर मुझे कह रहा है कि तुम क्यों आए हो जैकेट पहन के? ये ठंड तुम्हारी ठंड के सामने क्या है? मैं कहा मेरी ठंड? मैंने पेटेंट करा के रखी हुई है ये ठंड। मुझे ऐसा लगता है, मेरी मैनेजर को लगता है कि मैं इग्लू में रहता हूँ, कि मम्मी मेरी पेंगुइन है, पापा मेरे पोलर बियर। पर मुझे यहाँ आके पता चला कि लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं। जैसे मैंने उसे बोला कि मैं कश्मीर से हूं भी नहीं, मैं जम्मू से हूँ। कह रहा है तो एक ही बात है, जम्मू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कश्मीर। मैंने कहा हाँ, जम्मू इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर आर बोथ पार्ट ऑफ लद्दाख। खत्म करो, एक का नाम ले रखो, एक का नाम करगिल रखो, ये नाम चेंज करो। बहुत स्टीरियोटाइप है, पर गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं कश्मीर से पढ़ा हूँ। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं भाई, लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, ऐसा हॉटस्टार पे आप देख रहे हैं, और लास्ट ओवर चल रहा है और नेट स्लो हो गया, तो बाहर बम फट जाते हैं, आपको पता चल जाता है इंडिया जीत गया, राइट? हमारे यहाँ पता नहीं चल रहा है जीता कौन है। ये जो भी बम फटे हैं, ये इंडिया के बम है, ये पाकिस्तान के बम है, या ये सिर्फ बम है? मैं बाहर जाके जो पूछा भाई कौन जीता, कह रहे जीता छोड़ 10 लोग मर गए बाहर। तो भाई बहुत खतरनाक है। जम्मू, वैसे आपको पता ना होता, जम्मू 6 साल पहले स्मार्ट सिटी बन गई थी। हाँ, ये बात हमें 2 महीने पहले पता चली है। आज जब गवर्नमेंट ने आके बताया कि तुम तो स्मार्ट सिटी हो, हमने कहा इसमें क्या होता है? कह रहे इसमें ना बस स्टैंड पे एक बोर्ड लगाते हैं स्मार्ट सिटी। हमने कहा और? कह रहे नहीं और तो कुछ नहीं होता। हाँ, उन्होंने एक बल्ब लगाया उसके ऊपर ताकि रात को भी दिखती रहे ना स्मार्ट सिटी। वो बल्ब आज तक जला ही नहीं। 2 महीने पहले बल्ब ही चोरी हो गया हुआ है। फिर उन्होंने वो लगाया, आपको पता है वो आई लव जम्मू, आई लव दिल्ली वाले बोर्ड होते हैं, जम्मू में लगाया बस स्टैंड पे आई लव जम्मू। लव ले गए लड़के उठा के, कह रहे बंदी को देना है। हाँ, गवर्नमेंट ने दूसरे दिन वापस से वो लव लगाया वहां पे, और ऊपर पोस्ट लगाया कि कोई भी लव उठा के नहीं लेके जाएगा। वो जम्मू उठा के लेके चले गए। अब वहां पे आई लव बचा हुआ बस। शाम को लड़के आते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड खड़ी करते हैं, फोटो खींच के इंस्टा पर डाल देते हैं। आई लव जम्मू से आई लव रेनू हो गया वो। बहुत दिक्कत है। आप लोगों को पता है एक आर्टिकल होता था जम्मू कश्मीर में 35A 370 6 साल पहले रिमूव हो गया था, राइट? तो जब वो रिमूव हुआ तो लाइक ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोई आर्टिकल है। हाँ, मैंने देखा 4 लोंडे कह रहे हैं न्यूज में बहुत से हुआ है, बहुत से हुआ है। एक लड़की कह रही बहुत गलत हुआ है। मुझे लगा ये लड़कियों के खिलाफ कुछ लड़की कह रही बहुत गलत हो, बोलेगा 35A रिमूव। मुझे लगा 35A ब्रा साइज गया। मेरा पहला थॉट तो यही था कि ब्रा का डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। मुझे तब पता चला कि रियल जर्नलिज्म भी एक चीज होती है। हाँ, जब वो टूटा ना तो लोकल लोगों से जाके गलियों में जाके पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है 372, पर यूपी की गलियों में। लोगों से पूछ रहे कैसा लग रहा है, कह रहे बहुत मजा आया। कह रहे मजा क्यों आया? कह रहे वो जमीन खरीदेंगे वहां पे। कह रहे ओके, अभी आप कहाँ रहते हैं? नहीं, अभी हम रेंट पे रहते हैं। पर दोस्त तो हरामी होते हैं, मुझे पता लग गया। जैसे आर्टिकल जुड़ा मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया अब तो तुम्हारा, है ना? मैं कहा क्या अच्छा हो गया? कह रहे अब तो लड़का लड़का। मैं कहा वो 377 है। लोंडों को कोई आइडिया नहीं है भाई। मुझे
मैसेज आ रहा है कि मैं ना हरियाणा स्टेट से बोल रहा हूँ। तू किस स्टेट से बोल रहा है? मैं कहा इमोशनल, वही बच्ची है हमारे पास अभी। बड़े आपको पता है जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं सबसे सैड कौन होता है? नो, इट्स प्रियंका गांधी। हाँ, जैसे मैम आप, ठीक है, आप अपने बालों की ऐसे 5 साल पूरी केयर करो, ऑयलिंग करो, महंगे महंगे शैम्पू लगाओ, वो टाइम मशीन रख के स्पा सब करवाओ, और मैं 5 साल बाद आके बोल दूंगी इंदिरा गांधी लुक चाहिए। आपको मूड भी खराब हो जाएगा। मैं जो हर 5 साल का राजपाल तो बना देते हैं मेरे को ही। और अभी तो प्रियंका गांधी के फिर भी बाल थोड़े, आप उनकी पुरानी फोटो देखो, आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी को साथ में खड़े करो, आपको पता ही लगेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कौन है भाई। ऑल तो पता उन्हें भी नहीं है कौन है। बट प्रियंका गांधी 2024 में जम्मू कश्मीर आई थी। उन्होंने कहा कि 1984 में मेरी दादी इंदिरा गांधी जम्मू कश्मीर आई थी और 2-3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। और हम कह रहे हैं कि ये भी हमारी गलती है। 2 महीने बाद राहुल गांधी आए, वो कह रहे कि मेरे चाचा संजय गांधी 1980 में जम्मू कश्मीर आए थे और 2-3 महीने बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। तो मैं कह रहा हूं कि जब तुमको पता है तो तुम दिल्ली में रहो ना यार। तुम मैनिफेस्ट करने आ रहे हो क्या? और मैंने तो पहले ही कहा था लोग जन्नत देखने आते हैं। वैसे आपको संजय गांधी पता है ना कौन है? ज्यादा लोगों को आइडिया होता नहीं संजय गांधी के बारे में। दैट जीनियस ऑफ अ पर्सन। इंडिया को तो अभी पता चल रहा है कि पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। संजय गांधी 1970s में बोल दिया था कि हाँ, his favorite बंदी was नसबंदी। 1970s इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिकेड था, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इट स्टार्टेड विद गवर्नमेंट सेइंग कि गरीबी हटाओ, एंड बाय द एंड ऑफ इट चले कि गरीबी तो नहीं हट रही है, गरीब हटाओ। बहुत ही डरावना। आपको पता है ऐसे ट्रक लेके आते थे और सबको उठा के लेके चले जाते थे। हाँ, मेरे चाचा को लेके थे। हाँ, उनको थिएटर पे ऐसे लिटाया, वो कुछ वो करने के लिए निकाला, चाचा ने AK-47 निकाल दी। भाई नहीं, हो गया चाचा का, कर दिया उन्होंने। बट ऐसा नहीं कि फ्री में करते थे। पहले एक्चुअली क्या करते थे, एक कंबल देते थे और तेल की बोतल और रेडियो। तेल लगा के कंबल में घुस के करेगा क्या वो? और अब तो रेडियो ही बजा सकता है वो भाई। रेडियो में गाना लगा रहा है कि खो गया, अब यही बचा उसके बाद भाई। 2 साल पहले मैं स्टैंड अप करने जब दिल्ली आ रहा था ना जम्मू कश्मीर से, तो मेरे पापा ने मुझे 2 बातें समझाई थी। पहली तो ये कि दिल्ली में ना खतरा बहुत है। मैं कहा मैं जम्मू कश्मीर से जा रहा हूँ। और दूसरी ये कि दिल्ली में काले कच्छे वालों से बच कर रहना। आपको पता है गैंग होती थी काले कच्छे वाले, चड्डी गैंग। हाँ, इसको काले कच्छे वाले बोलते थे जम्मू में। वो रात को आते थे, पहले लाइट का बहुत इशू होता था, रात को आते थे जब लाइट नहीं है। एंड माय क्वेश्चन कि जब वो रात को आ रहे हैं और लाइट नहीं है तो तुम्हें कैसे पता उनका कच्चा काला है? ये कौन था जो मूड में बैठा था? तूने वहां टॉर्च क्यों मारी? तू क्या देखना चाहता था भाई? और ये क्या करते थे ना, ये बुड्ढों को मारते थे। तो पहले लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो यंग लड़के हैं ना, ये पहरेदारी करेंगे। पहले तो यंग लड़कों ने कहा कि मरे हो बुड्ढों को, हमारा क्या जा रहा है इसमें। हाँ, फिर पता चला इस गैंग में ना लड़कियां भी हैं। लड़के कहते हैं बुड्ढे बचाने पड़ेंगे यार, बुड्ढे बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को निकल रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट ब्लैक लोअर, फिर ट्विनिंग करेंगे। वहां जाके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये जो लड़कियां आएंगी इस गैंग में, ये भी सेम यूनिफॉर्म में आएंगी। इमेजिन करें, खुद ही खुश हो रहे हैं। बहुत करा, तेल बॉडी पे तेल लगा के आते थे, हाँ, ताकि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। आप इमेजिन कर पा रहे हो भाई, यहां से यहां तक तेल, फिर यहां से यहां तक तेल। तो क्या बचा? मैं क्या पकड़ूं? तो अपनी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इनसिक्योर कैसे छोड़ के आ सकता है भाई? माय पॉइंट इज कि जैसे आपने सबसे बड़ा मिलिटेंट आज तक कौन सुना हुआ है? ओसामा बिन लादेन, राइट? आप तो नहीं बोलो, मतलब उन्होंने ओसामा बोला, मेरी कान फट गई यार। नहीं, करेक्ट, ओसामा बिन लादेन, राइट? अमेरिका ने 10 साल में उसे पकड़ के मार दिया। काले कच्छे वाले आज तक अंडरग्राउंड है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट बनती है ना उनके लिए, है ना? और वो पकड़े नहीं गए तो फिर तो कोई भी हो सकता है। क्यों सर? आपका फेवरेट कलर क्या है सर? हाँ, आप झूठ तो बोलोगे, अपनी गैंग एक्सप्रेस करोगे।
तो पापा ने कहा था कि काले कच्चे वाले से बच के रहना, तो 2 ब्रेकअप तो पहले उस चक्कर में हो गया। स्मार्ट ऑडियंस। ओके, बिफोर आई गो, मैं ना बताना चाहता हूँ, आई नो काले कच्चे वाले कौन थे, जानना आपको? ये एक्चुअली वही लोग थे जिनका संजय गांधी ने किया था। ये बदला लेने के आ रहे हैं, वो काला कच्चा नहीं है, वो काला कफन है वो, और वो जो बॉडी पे तेल लगाया ये वही था। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता? चाचा मेरे घर की गैंग है भाई, मेरे को पता ही होगा।